नमो नमः। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण के अंतर्गत व्यंजना शब्द शक्ति के निरूपण के प्रसंग में व्यंजना के दो भेद विश्वनाथ कविराज ने बताए हैं। एक है अभिधामूला व्यंजना, दूसरी है लक्षणामूला व्यंजना। तो अभिधामूला व्यंजना का लक्षण निरूपण करते हुए विश्वनाथ कविराज ने कहा है कि अनेकार्थ से शब्दस्य संयोगाद्य नियंत्रित एकत्रार्थे निधि हेतु व्यंजना सविदाश्रया। इस कारिका का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। प्रसंगवशत इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो अंतिम भेद है रुक गया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अनेक अर्थ वाले शब्द का जब संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित किए जाने पर, किसमें नियंत्रित, एक ही अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर, जब अन्यधि हेतु माने उस अभिधा लक्षणा व्यंजना से शब्द शक्ति से बोध्य जो अभिधेय लक्ष्य और तात्पर्याक्ष वृत्ति से बुद्ध्य तात्पर्यार्थ, इन तीनों से भिन्न जो दूसरा है व्यंग्य रूप अर्थ, उसके कारणभूत जो शब्द शक्ति होती है वह अभिधा नामक व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। और ये अभिधा मूला व्यंजना संयोग आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। संयोग आदि संयोग से लेकर के उन्होंने स्वर आदि तक लिया है। तो यहाँ स्वर से पहले हम व्यक्ति तक माने लिंग तक, लिंग निरूपण तक, लिंग के द्वारा कैसे नियंत्रित होता है वहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अब स्वर आदि के लिए कह रहे हैं, स्वर के लिए कह रहे हैं इदम च केपि असहमान आहु स्वरेपि। उन्होंने कहा कि स्वर जो है वेद में विशेष रूप से परिगणित होता है स्वर का। तो यहाँ लौकिक जो काव्य हैं, काव्यों में तो स्वर की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उदाहरण निरूपण नहीं किया। परंतु फिर भी तो यहाँ इसमें कुछ विसंगतियाँ अर्थात कुछ पूर्व पक्ष हैं जो कि शंका उठाते हैं। उस शंका का समाधान भी विश्वनाथ कविराज इस रूप में करते हुए कह रहे हैं इदम च, यह भी केपि असहमाना आहु। मन ये जो हमने बताया, हमने विश्वनाथ कविराज ने जो बताया कि यहाँ स्वर की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया। इस तथ्य को सहन न करने वाले व इससे ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ आचार्य कह रहे हैं व कहते हैं कि स्वरोपि काक्वादि रूप काव्य विशेष पतिकृत एवं। स्वर भी काक्वादि रूप, काकु माने जो ध्वनि विकार, काकुर नाम ध्वनि विकार, ध्वनि के जो विकार है कि घुमा करके बोलना है, एक अर्थ दूसरा अर्थ उससे निकले, इस प्रकार काकु आदि की तरह काव्य में विशेष स्वर जो है काकु आदि रूप में है कि ध्वनि विकार के रूप में होता है। तो इसलिए ये भी विशेष प्रतीतिकृत है काव्य के लिए, या काव्य में इसकी आवश्यकता है। उदात्तादि रूपोपि मुने हैं पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष पतिकृत एव इति एतद विषये उदाहरणम उचितमेव इति। तो बोले उदात्त आदि रूप भी, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये स्वर के भेद हैं। इस रूप में भी स्वर जो है मुने हैं पाठोक्त दिशा, मुने हैं नाम भरत मुने, आचार्य भरत मुनि के पाठ के अध्ययन के उनके द्वारा बताए गए कि मार्ग के अनुरूप श्रृंगारादि रस विशेष पतिकृत एव। श्रृंगार आदि जो रस है, श्रृंगार आदि जो रस है, उन रस की विशेष की माने श्रृंगार हो, हास्य हो, करुण हो, रौद्र हो, वीर हो, भयानक हो, जो 8 प्रकार के रस निरूपण किए हैं भरत मुनि ने नाट्य में, तो उनके विशेष अवबोधन के कारण बनते हैं। इसलिए इस बारे में व इस विषय में उदाहरण का निरूपण किया जाना चाहिए, समुचित है अगर उदाहरण निरूपण किया जाता है। ऐसा
कुछ लोग कहते हैं, परंतु विश्वनाथ कविराज इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं तन्न, वैसा नहीं है। तथा ही स्वराः काक्वादयः उदात्तादयः वा व्यंग्य रूपमेव विशेष प्रत्यायन्ति। बोले स्वर जो है उदात्त रूप में हो चाहे अनुदात्त रूप में हो चाहे स्वरित रूप में हो, काक्वादयः जो काकु आदि जो ध्वनि विकार जो कह रहे हैं वह उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद में हो चाहे किसी भी रूप में हो, व्यंग्य रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति, विशेष रूप में व्यंग्य रूप को बोध करते हैं। न खलु प्रकृतक्तम अनेकार्थ शब्दस्य एकार्थ नियंत्र रूप विशेषम। हाँ, ये जरूर स्वर आदि जो काक्वादि व्यंग्य रूप विशेष अर्थ को तो बोध कर सकते हैं, परंतु यह जो अभिधामूला व्यंजना जो हम कह रहे हैं इस प्रसंग में यहाँ प्रकृतोक्तम बने, यहाँ जो प्रकरण में प्रस्तुत में हमने बताया अनेकार्थ शब्द का एकार्थ नियंत्रण रूपी जो विशेष अर्थ उसको बोधन करने में वह स्वरादि समर्थ नहीं है, वह वहाँ जरूरत नहीं है। किंच और भी यदि यत्र क्वचित अनेकार्थ शब्दानां प्रकरणादि नियमाभावा अनियंत्रित योः अपि अर्थयोः अनुरूप स्वर रूप स्वरवसेन एकत्र नियमनं वाच्यं तदा तथाविधस्थले श्लेष अनंगीकार प्रसंगः। बोले किंच यदि यत्र जहाँ क्वचित कचित कहीं कहीं अनेकार्थ शब्दा नाम अनेकार्थ शब्दों का अनेक अर्थ को प्रतिपादन करने वाले शब्दों का प्रकरणादि नियमाभावा प्रकरण आदि के द्वारा अगर नियमित नियमन का अभाव होकर अनियंत्रित यो हो अपि अर्थयो जो नियंत्रित नहीं है इस प्रकार अर्थों का शब्द और अर्थों का अनुरूप स्वरवसेन तद अनुरूप व अनुकूल स्वर के कारण एकत्र नियमनम वाच्यम एक जगह नियमन व नियमित होने का कथन हो तथा तदा तब तथाविध स्थले उस समय उस स्थान पर श्लेष अनंगीकार प्रसंग श्लेष का अंगीकार प्रसंग फिर नहीं होगा। न च तथा वैसा नहीं है। अतएव आहु इसलिए कहा गया है श्लेष निरूपण प्रस्तावे श्लेष का निरूपण जब किया गया है। श्लेष क्योंकि दो प्रकार के श्लेष होते हैं, शब्द श्लेष एक अर्थश्लेष। अर्थश्लेष की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जहाँ व्यंग्यार्थ की बात है। श्लेष निरूपण प्रस्ताव में काव्य मार्गे स्वर न गण्यते, काव्य मार्ग में स्वर की गणना नहीं की जाती। इति च नया, ये नय है, ये नीति है, ये नियम है। इति अलम उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपण। इसलिए जो उपजीव्य मान्य माननीय जो आचार्य हैं उनको इस व्याख्यानों में कथनों में कटाक्ष निक्षेप करना व उसके प्रति नज़र डालना अलग बदलने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको भ्रूक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो उसको एक तरह से अनंगीकार कर रहे हैं, इसको तिरस्कार कर रहे हैं। इस मत को हमारे जो कुछ आचार्य कहते हैं कि स्वर जो है वह श्रृंगार आदि रस के लिए बहुत आवश्यकता है, इसलिए स्वर का उदाहरण होना चाहिए लौकिक काव्य में। तो ये कह रहे स्वर की आवश्यकता नहीं है, इनका कहना है। अब आदि शब्दात स्वर आदि जो आदि शब्द का प्रयोग किया गया उसको समझा रहे विश्वनाथ कविराज। कह रहे आदि शब्दा एतावन मात्र स्तनी इत्यादो हस्तादि चेष्टादि विस्तनादिनम कमल कोरकादि आकारत्वम। जैसे आदि शब्द से कह रहे हैं कि कोई बता रहा है कि ये बालिका इतनी कम उम्र में तो इसकी जो अवस्था है यौवन अवस्था आ गई, तो एतावन मात्र स्तनी, एतावन मात्र स्तनी मतलब इस प्रकार के इसके वक्ष जो उरज है ये इसकी अवस्था इस प्रकार हो गई, ये आकारों में चेष्टाओं से उसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हस्तादि चेष्टा भी हाथों में इंगित करके चेष्टाओं को निरूपण करके बता रहे हैं। जिससे कि स्तनादिनम वक्षोज व उरजों का कमल कोरकादि आकारत्तम, कमल पुष्प जो है उसका जो कोरक है माने उसका जो कली है
उसकी आकार को बताते हुए उसकी चेष्टाओं के द्वारा बताया जाना, ये इससे भी नियंत्रित हो जाता है। क्या है? व्यंग्यार्थ। अभिधार्थ नियंत्रित हो जाता है और व्यंग्यार्थ अन्यार्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है कि ये इसकी यौवन अवस्था इस प्रकार हो गई, ये जो व्यंग्यार्थ का व्यक्त हो रहा है। तो इससे अन्यर्थदी हेतु के कारण ये अभिधा मूला व्यंजना भी कहलाएगी। आदि के द्वारा भी नियंत्रित होता है। जैसे संयोग के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जैसे शंख चक्रवरी वियोग के द्वारा हो रहा है, जी की असंग चक्रहरी विरोधिता साहचर्य से हो रहा है। तो इस प्रकार आदि के द्वारा भी नियंत्रित हो करके क्या होगा, अनाविधा मूला व्यंजना की लक्षण को, अविधा मूला व्यंजना को अभिव्यक्त करने में सामर्थ्य है। एकम एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते, इस प्रकार न एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते, इस प्रकार एक ही अर्थ में अभिधा के द्वारा, अभिधा व्यापार के द्वारा, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाने पर, या पहले अभिधा व्यापार के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया जाएगा, उसके बाद अन्य अर्थ दिए तो होगा, माने व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाला होगा। तब या शब्दार्थ से अन्यर्थ बुद्धि हेतु, जो शब्द और अर्थ के अन्य अर्थ माने व्यंग्यार्थ की बुद्धि माने ज्ञान का कारण बनता है, जो कारण बनता है व जो कारण बनने का हेतुभूत होता है, वो जो तथ्य है, वो जो तत्व है, वह शक्ति जो है, वो व्यापार है, सा अभिधा मूला व्यंजना, वो अभिधा मूला व्यंजना कहलाती है। अभिधा मूला व्यंजना नामक ऐसी शक्ति है जो जब अभिधा व्यापार के द्वारा, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जब अनेक अर्थ वाले शब्द का एक ही अर्थ में नियंत्रण कर दिया जाता है, तब शब्द अर्थ की अन्य व्यंग्यार्थ के बोध के कारण जो बनती है, जो शब्द शक्ति है, उसको अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। ये क्लियर हो गया। यथा मम, जैसे मेरे तातपादान, मेरे पिताजी, जो कि कौन है वो ना, महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवीश्वर श्री चंद्रशेखर संधि विग्रह गान, श्री चंद्रशेखर संधि विग्रह नाम के उनके पिताजी, उनकी सारी उपाधियाँ हैं, उनको उपाधियाँ मिली हुई है कि महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी, 14 भाषाओं को जानने वाले थे वो। चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवीश्वर, भुजंग सर्पेश्वर की तरह श्रेष्ठ महाकवीश्वर, कवीश्वर फिर महाकवीश्वर, कवि श्रेष्ठ फिर महाकवि श्रेष्ठ, ऐसे श्री चंद्रशेखर संधि विग्रह के नाम मेरे पिताजी के ये उदाहरण है। जहाँ आप देखिए अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण कैसे हो रहा है। बोले दुर्गालंघित विग्रहो मनसिजम, दुर्गालंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलयन्ते जसा प्रद्यद राजकलो गृहीत गरिमा विश्वव्रतो भोगिभिः। नक्षत्रे सकृश कृते क्षणो गिरिगिरो गाढ़ां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभ। ये राजा के पक्ष में अर्थ भी जाएगा, श्लेष परक है, और पार्वतीश्वर शंकर भगवान के अर्थ भी जाएगा। राजति उमा वल्लभ, उमाया वल्लभ, उमा वल्लभ, इसमें दो अर्थ है। एक तो एक प्रकरण प्रसंगवशत राजा माने उमा नामक महादेवी, उनके वल्लभ स्वामी माने उमेश्वर, राजा भानुदेव, भानु प्रताप व भानुदेव कहते हैं, तो उनके अर्थ में भी हो रहा है। अभिधा सप्तशक्ति को नियंत्रित हो जाने पर तब अन्यर्थ दी हेतु, अर्थात जो व्यंग्यार्थ, वो व्यंग्यार्थ है, ये उमा के वल्लभ मीन्स शंकर भगवान के अर्थ का बोधन कराने वाली ये शक्ति अभिधा मूला व्यंजना कहला रही। बोले अतः प्रकरणेन, प्रसंग के कारण, प्रकरण प्रसंग वशत जो वर्णन का चल रहा है, कहीं इस राजा के बारे में वर्णन चल रहा था, तो उस समय अभिधा व्यापार के तरह उमा वल्लभ शब्दस्य, उमा वल्लभ इस शब्द का
जब उमा नामनी महादेवी बल्लभ भानुदेव नृपति रूपे नियंत्रिते, उमा नामक महादेवी के स्वामी भानुदेव के रूप, जो राजा के रूप अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर व्यंजना के द्वारा गौरी वल्लभ रूप अर्थ बुध्यते, गौरी वल्लभ इनसे शंकर भगवान रूपी अर्थ का बोधन किया जा रहा है एवं अन्य, तो इससे अभिधामूला व्यंजना का बोध हो रहा है। अभिधामूला व्यंजना का निरूपण करने के पश्चात अंत में जो दूसरा व्यंजना का भेद है लक्षणामूला, उसका निरूपण करते हुए आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं लक्षणामूलम आह, लक्षणामूला को कह रहे हैं। उसका लक्षण क्या है? लक्षणामूला व्यंजना का न लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्व प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। लक्षण उपास्यते यस्य कृते, यस्य कृते जिसके कारण व जिसके लिए लक्षणा की उपासना की जाती है। तत्व प्रयोजन, वो तो प्रयोजन है, अतः उस प्रयोजन के लिए लक्षणा की उपासना की जाती है। अगर प्रयोजन नहीं होता तो लक्षणा की जरूरत ही नहीं, तो अविद्या से काम चल जाए। तो लक्षणा का प्रयोग जिस प्रयोजन के लिए किया जाता है, और यया प्रत्यायते सास्या व्यंजना लक्षणस्या, यया जिस शब्द शक्ति के द्वारा प्रयोजन यत् प्रयोजन प्रत्यायते, जिस प्रयोजन का बोध किया जाता है, सा लक्षणाश्रया व्यंजनास्या, वो लक्षणामूला व्यंजना कहलाती है। जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा की उपासना की जाती है और जिस शब्द से के द्वारा उस प्रयोजन का बोध किया जाता है, वह लक्षणामूला व्यंजना कहलाती है। उदाहरण स्वरूप गंगायाम घोषा इत्यादि में जलमयादि अर्थबोधनात् अभिधायाम, जलमयादि अर्थबोधन करने के कारण अभिधा शब्द शक्ति के तटादि अर्थबोधनाच्च लक्षणायाम विरतायाम, और तटादि अर्थबोधन करके लक्षणा के विरत हो जाने पर अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा कितना अर्थ लेंगे? गंगायाम घोष में गंगा जल में घोष, यहाँ तक अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जलमय रूप अर्थ निकलेगा। और फिर लक्षणा शब्द शक्ति लगाएंगे तो उससे क्या होगा? न गंगा तटे घोषा, इतना करके वो भी विरत हो गया, वो आगे भी नहीं बढ़ पाए। कौन? लक्षणा शब्द शक्ति नहीं बढ़ पाई। यया, और जिस शब्द शक्ति के द्वारा जब अभिधा और लक्षणा विरत हो गई दोनों, तब शीतत्व पावनत्वादि अतिशयादि ही बोध्यते। जिस शब्द शक्ति के द्वारा अत्यधिक शीतलता, अत्यधिक पवित्रता का बोध किया जाता है, सा लक्षणामूला व्यंजना, वही लक्षणामूला व्यंजना कहलाती है। गंगायाम घोष इत्यत्र जलमय रूपी अर्थबोधना परम यदा अभिधा शब्दशक्तौ विरतायां वा अभिधा शब्दशक्ति विरता भवति विरमति अपि च तटादिरूपार्थं बोधयित्वा, माने गंगा तटे घोष इत्यर्थं बोधयित्वा यदा लक्षणा शब्दशक्ति अपि विरमति तदा उभयोः शब्दशक्त्योः विरतयोः यया शब्दशक्त्या शीतत्वोत्पावनत्वातिशय रूपी व्यंग्यार्थः अवबोध्यते, सा लक्षणामूला व्यंजना इति कथ्यते। एवं शाब्दीं व्यंजना मुक्त्वा आर्थिम्याह। अब यहाँ तक शाब्दी मूला व्यंजना का निरूपण कर दिया गया। ये शाब्दी मूला व्यंजना थी, ये अभिधा मूला, लक्षणा मूला। इसके बाद आर्थिम बाह, आर्थी मूला व्यंजना का निरूपण करने के लिए आप विश्वनाथ कविराज कह रहे हैं कि वक्तृबोधव्यवाक्यानां मन्यसन्निधिवाच्ययोः प्रस्तावदेशकालानां काको चेष्टाधिकस्य च। करे वक्तृबोधवाक्यानां, वक्तृ
वैशिष्ट्य, बोधव्य वैशिष्ट्य, वाक्य वैशिष्ट्य, अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य, वाच्य वैशिष्ट्य, प्रस्ताव वैशिष्ट्य, देश वैशिष्ट्य, काल वैशिष्ट्य, काकु वैशिष्ट्य, चेष्टादि वैशिष्ट्य से जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। सा एव व्यंजना आर्थी व्यंजना उच्यते इति विश्वनाथ कविराज। बोले वक्तृवैशिष्ट्य, वक्ता कौन है, वो कहने वाला कौन है, उसके आधार पर वहाँ व्यंग्यार्थ का बोध होगा। बोधव्य पे जिसके लिए कहा जा रहा, जिसको समझाया जा रहा, जिसको बात कह रही, तो सुनने वाला कौन है, उसके वैशिष्ट्य से होगा। वाक्य, जो वाक्य प्रयोग हो उस वाक्य के वैशिष्ट्य से होता है, किस प्रकार वाक्य प्रयोग किया गया। अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य, जो पास में एक दूसरे के पास में उसको बताते हुए बताया जाना, वो कौन है पास में जिसके लिए बताया जा रहा है, उसके आधार पर अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होगा। इस अर्थ वैशिष्ट्य से हो रहा है, इसलिए अर्थी में बोला। और वाच्य वैशिष्ट्य, वाच्य वाला वहाँ जो अर्थ है, वाच्यार्थ है, उसके वैशिष्ट्य से भी होता है, किस प्रकार का वाच्यार्थ निकल रहा है। प्रस्ताव वैशिष्ट्य, प्रस्ताव वाला किस प्रकार प्रसंग है, क्या कहने जा रहे हैं। देश वैशिष्ट्य, स्थान वैशिष्ट्य, काल वाला समय की वैशिष्ट्य, काकु वाला वही ध्वनि विकार काकु के वैशिष्ट्य, और चेष्टा जो प्रयत्न किस प्रकार अभिनय करके बताया जा रहा, इत्यादि वैशिष्ट्य से अर्थिमूला व्यंजना नामक व्यंजना अपने अर्थ को, अपने संज्ञा को धारण करती है। ये विश्वनाथ कविराज का कथन है। विद्यार्थियों, आज यहीं विराम लेते हैं, कल इनके उदाहरणों का विवेचन करेंगे, अर्थिमूला व्यंजना के। धन्यवाद।